नवनियुक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के उन्मुखी कार्यक्रम सह कार्यशाला के उद्घाटनकर्ता सह मुख्य अतिथि नगर विकास एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव डॉक्टर रश्मि जैन जी, यहाँ उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, सभी नवनियुक्त कार्यपालक पदाधिकारी और नगर विकास विभाग के सभी अन्य पदाधिकारी और कर्मीगण, आज का दिन नगर विकास विभाग के इतिहास में कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा, क्योंकि जो हमारा मूलभूत कैडर है कार्यपालक पदाधिकारी का, जिसके पूरे राज्य के नगर निकायों में अलग अलग पद सृजित हैं, 253 पद कुल सृजित हैं। उन 253 पदों में से 107 नवनियुक्त कार्यपालक पदाधिकारियों की ट्रेनिंग के पश्चात ये पहला वर्क एक्सपोजर सह कार्यशाला आपका आयोजित किया जा रहा है। और हम लोग के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब तक नगर विकास एवं आवास विभाग में पदाधिकारियों की कमी बहुत ज्यादा महसूस की जाती रही थी। कई नगर निकाय ऐसे थे जहां पे प्रभार में अतिरिक्त प्रभार के रूप में अन्य व्यक्तियों को या दूसरे विभाग के पदाधिकारियों को या कनीय पदाधिकारियों को प्रभार दिया जाता रहा था। कई नगर निकाय ऐसे थे जो उसके बावजूद भी रिक्त थे, जहां जिला स्तर से जिला पदाधिकारी द्वारा पदाधिकारियों को प्रभार दिया जाता रहा है। इन सभी प्रकार की समस्याओं का अब निराकरण इस मायने में हो पाएगा कि हमारा जो अपना मूलभूत कैडर है उसका लगभग 40%, 253 की तुलना में यदि हम गणना करें तो 40% से अधिक पद हमारे अब एक साथ भरे जाएंगे। और निश्चित रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग के सम्यक संचालन और बेहतर सुदृढ़ीकरण की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री महोदय ने जो विभिन्न नगर निकायों की और राज्य के शहरी विकास की जो रूपरेखा तैयार की है, मंत्री महोदय की जो परिकल्पना है, शहरी क्षेत्र से इनका बहुत पुराना संबंध रहा है, चूंकि शहरी क्षेत्र के विधायक रहे हैं पिछले कई वर्षों से। शहरी विकास में सभी आधारभूत संरचनाओं के मूल बिंदु पर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की कमी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर था इस विभाग के लिए, जिसके चलते योजनाओं के कार्यान्वयन में कई प्रकार की कठिनाइयां सामने आती हैं। अब आज के पश्चात, आपकी ट्रेनिंग समाप्त होने के पश्चात ये पहला आपका ये वर्किंग डे एक तरह से शुरू होगा। 21 तारीख को आप सभी लोग, अर्थात पिछले फ्राइडे को ही आप सभी लोग विरमित हुए हैं विपाट से, और विरमित होने के पश्चात ये आपका आज फर्स्ट डे ओरिएंटेशन कराया जा रहा है। इस कार्यशाला के आयोजन के लिए मैं मंत्री महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके कुशल दिशा निर्देशन में इस पूरे कार्यशाला की रूपरेखा तैयार की गई और सभी जो कार्यक्रम के जो सेशंस रखे गए हैं उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इस होल डे वर्कशॉप में आपको नगर विकास और आवास विभाग के मूलभूत कार्यों की एक बेसिक जानकारी सभी विषयों की प्राप्त हो सके। कार्य करने की अलग अलग विधाओं की जानकारी ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को दी गई है। आप लोगों का प्रशिक्षण पिछले कुछ महीनों से विपाट में चल रहा था, उसको हम लोगों ने बीच में कुछ अवधि उसकी कम करते हुए आप लोगों को यहाँ पर योगदान करवाया, क्योंकि
यह अवधि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मॉनसून का सीजन नगर विकास आवास विभाग के लिए बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि जल जमाव से बचाव आपके प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। और आपका जब मापदंड आपके कार्य कुशलता का किया जाएगा तो सफाई और स्वच्छता के साथ साथ एक यह भी मापदंड होगा कि आपके नगर निकाय क्षेत्र में जल जमाव में किसी प्रकार की आम लोगों को कठिनाई हुई कि नहीं हुई। इसीलिए आप लोगों का यह प्रशिक्षण के पश्चात जो आप लोगों ने पिछले शुक्रवार को ही विरमित आप लोगों को किया गया विपाट से, उसके बाद अब आप लोगों ने विभाग में योगदान करते हुए आज कार्यशाला में भाग लिया। इसका उद्देश्य यही है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान जिस प्रकार की सामान्य चीज़ों की जानकारी दी गई, उसके क्रम में नगर विकास विभाग की योजनाओं की भी जानकारी दी गई कुछ मायनों में, और आज एक ओवरऑल वर्किंग का आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से यह विभाग कार्य कर रहा है। मैं सभी लोगों को बधाई भी देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा आपने ज्वाइन की है, और आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि आप एक बहुत ही लोकोपयोगी पब्लिक ओरिएंटेड सेवा में आप आए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कई सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन होता है। वैसे तो सभी सेवाएं किसी न किसी रूप से जन आकांक्षा और लोगों के हित से जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे विभाग, कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जहां आपका पब्लिक इंटरफेस और लोगों के दैनिक जीवन में सुधार करने की संभावना या गुंजाइश काफी ज्यादा होती है, और वैसी एक विभाग में और वैसी कुछ सेवाओं में आपकी सेवा भी सम्मिलित है कि आप मेहनत करके, अच्छा कार्य करके, आपकी जिस क्षेत्र में भी पोस्टिंग आपकी हो, जिस कार्य में भी आपको प्रतिनिधित्व किया जाए, आप उसमें लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई प्रकार से फायदा पहुंचा सकते हैं, कई प्रकार से विकास के नए आयाम गढ़ने में आप मदद कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस सेवा का चयन करके जो आप बिहार सरकार की सेवा में आप आए हैं, यह निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में इस पर फख्र होगा, आपको गर्व होगा कि आपने एक अच्छी सेवा का चयन किया। और अब चूंकि इसी सेवा के अलग अलग पद सोपानों पर, अलग अलग चरणों में आपको अगले सेवानिवृत्ति तक आपको सेवा अपनी करनी है, बिहार के लोगों की सेवा करनी है, अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग प्राधिकारों में जाकर, अलग अलग पदों में रहते हुए किसी भी सर्विस के लिए बहुत ही जो इंट्रोडक्टरी डे जो होता है, द डे ऑफ ओरिएंटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। I remember having attended such orientation program of some other services in which the basic foundation of the service, of that particular service, was public service, and the focus and orientation of officers was required to be channelized in such form so that in the years to come, in your future career, which may be spanning from maybe a span of 25 to 30 to 40 years, depending on 38 years, 37 years, whatever is the basic available service at your disposal. All of you have to contribute to the betterment of the state. That should be the basic motto. आपकी जो मूल भावना, आपकी जो मूल आपका मंत्र होना चाहिए, वह होना चाहिए कि किस प्रकार आप लोगों की सेवा करके अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुंचाए। ऑफिस के चैम्बर से एयर कंडीशन वातानुकूलित कक्ष से बाहर निकल के अधिक से अधिक क्षेत्र भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को समझें, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरें, राज्य सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरें, नगर विकास और आवास विभाग द्वारा जो विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनके
कार्यान्वयन में अपनी बहुमूल्य और महत्वपूर्ण भूमिका आप अदा करें। इसी उद्देश्य के साथ आपको आने वाले समय में अपना कार्य करना है और आपके कार्य का चूंकि एक प्रकार से यदि आप कहें तो ये प्रथम दिन है, इसलिए दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ वेरी मोमेंटस डे फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो फॉर डिपार्टमेंट, कि जबकि हमारी 40% वैकेंसी एक साथ भरी जा रही है, जो कि पिछले लंबे समय से खाली पड़ी है। आज के इस कार्यशाला में कई अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जिसमें कि विभाग द्वारा संचालित राज्य योजनाओं की जानकारी, विभाग के स्वरूप के बारे में जानकारी, केंद्रीय योजनाओं की जानकारी, निर्दा योजनाओं का सूत्रण, प्रक्रिया, संविदा प्रबंधन का प्रस्तुतिकरण। लंच के बाद एक मोटिवेशनल सेशन भी आयोजित किया गया है। उसके बाद भी कई सारी अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। उसको निश्चित रूप से आप देखें, समझें, अपना उसको नोट्स बनाएं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको जो बताना चाहूँगा, जो आपके बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए, आगामी एक वर्ष नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए बहुत चुनौती भरा, बहुत सारे कार्यक्रमों से, बहुत सारी एक्टिविटी से भरा हुआ होगा। आप सभी अवगत हैं कि अगले वर्ष के अगस्त माह के उपरांत निर्वाचन की प्रक्रिया निर्धारित है और संभावित है। तो अगला एक साल, सवा साल आपके वर्किंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार आचार संहिता लगने के बाद कई सारी चीजें 3-4 महीने के लिए थोड़ी रुक जाती हैं। तो हम सभी लोगों को यह उद्देश्य रखना है कि आगामी एक सवा साल तक किस प्रकार से अपना पूरा एफर्ट लगाते हुए विभाग की सभी महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। इस अवधि में डिलीवरी ओरिएंटेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण तो विपार्ट में भी दिया गया, आज भी दिया जाएगा और ऑन द जॉब भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन वी विल एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू बी ऑन एक्शन फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ओनवर्ड्स। पहले महीने से ही, जुलाई से ही हम लोग यह अपेक्षा करेंगे आप लोग की पूरी तरह से फुल फोर्स से आप लोग लगे, क्योंकि अब का जो आगामी एक वर्ष का समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत चैलेंजिंग हम लोग के लिए है। और विभाग के महत्वपूर्ण अंग होने के नाते आप सभी लोग को कंधे से कंधे मिलाकर उन सभी समयबद्ध कार्यक्रमों को समय पर पूरा करना है, अच्छी एफिशिएंसी के साथ पूरा करना है, अच्छे से कार्य करना है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप सभी के उन्नत भविष्य की कामना करता हूं कि आने वाले समय में आप सभी लोग अच्छे रूप से नगर विकास आवास विभाग और उसके माध्यम से राज्य के विभिन्न नगर निकाय में लोगों की सेवा करें, उन तक जन सुविधाएं पहुंचाएं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आप दें, बेस्ट कंट्रीब्यूट करें। एक बार पुनः इन सभी शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यशाला में उपस्थित माननीय मंत्री महोदय को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपके दिशा निर्देश में इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया और इससे निश्चित रूप से नगर विकास और आवास विभाग के कार्यों में बहुत गति आएगी, तीव्रता आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।